हर बार किसी ना किसी अनहोनी से आपको डर लगता है। ये चीज आपके मन में हमेशा घूमती रहती है। कई बार होता क्या है कि ना हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजों को सोच के बैठे होते हैं जो शायद हमें लगता है कि हो जाएगी, लेकिन वो होती नहीं है। और ये जब 1, 2 या 3 बार रिपीट होता है तो हमारे मन में ना एक डर पैदा हो जाता है, जिसको अनहोनी का नाम दिया जाता है। कहते हैं कि भाई कुछ भी गलत हो गया तो कैसे चलेगा, कुछ फैमिली के अंदर गलत हो गया तो क्या होगा। तो ये डर ना आपकी लाइफ टाइम आपके दिमाग में चलता रहता है। कई बार तो ये डर ऐसा भी होता है कि अपने को खोने का डर भी होता है। आप किसी ना किसी इंसान के बारे में सोचते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। तो इस डर को आप किस तरीके से अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये डर जो होता है ना अनहोनी होने का, ये आपकी लाइफ में इतना बड़ा हो जाता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये अगर इस डर के ऊपर काबू पाना है ना, तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि अनहोनी होती क्या चीज है और किस तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है नेगेटिव वे में। कई बार आपकी लाइफ में जो भी हो रहा होता है, आपने कोई स्पेसिफिक चीज की तरफ आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसमें आप सफल नहीं हो पाते। तो अब इससे होता क्या है कि यार ये तो बड़ा गलत सीन हो गया मेरे साथ, ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो वो ना डर आपके मन में ना कहीं पैदा होता चला जाता है। और ये डर होता है अपनों को खोने का डर। आपके पास पैसा कम है तो खर्चा ज्यादा ना आ जाए का डर। कई बार ऐसा भी होता है कि लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास में कई बार ये भी टेंशन होती है कि यार हमारे घर में अगर 4 मेहमान आ गए तो हम उनको किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। तो ये अलग अलग तरीके के डर होते हैं जिसको अनहोनी का रूप दिया जाता है। तो आप अपने मन में जो भी अनहोनियां चल रही हैं, जो भी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी आप उम्मीद नहीं करना चाहते हो, वो हो जाने का डर, हुआ नहीं है, हो जाने के डर से आप डिप्रेस्ड हो जाते हो अपनी लाइफ में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इस चीज से बाहर कैसे आओगे, इन सोचों से। देखो जो होना है वो तो होना है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, बट इसके ऊपर कैसे आना है ये आपको समझना है। देखो हमारे दिमाग के अंदर पूरे दिन के अंदर 60,000 ख्याल आते हैं, इस बात को समझना। और उसमें से कम 95% नेगेटिव ख्याल आते हैं और 5% नेगेटिव जो होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। आपको अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। देखो अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली, बुक पढ़ ली और आप बस वही सोचोगे, नहीं। ये सालों की प्रैक्टिस होती है। इस प्रैक्टिस को आपको समझना होगा किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो जैसे सालों साल एक उज़ैन बोल्ट एक जो रनिंग करते हैं, उन्होंने बोला कि मैंने 8 सेकंड की दौड़ के लिए अपनी जिंदगी के 15 साल खर्च कर दिए। ठीक है, तो आप ये सोच के देखिए कि वो प्रैक्टिस हो रही है। तो आप आज बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन एक क्षण के बाद आपके मन में कोई नेगेटिव ख्याल आ जाता है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? आप रोक ही नहीं सकते, आपके बस की ही नहीं होगा। लेकिन उसको कैसे कवर कर सकते हैं और किस तरीके से उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना कि अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचे। आपके साथ गलत हो गया, कुछ आपकी लाइफ में बहुत गलत हो गया, तो आपको हमेशा यही चीज सोचनी है कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है, मतलब जो भी गलत हुआ है इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण छुपा हुआ है, इसलिए हो गया। दूसरा पॉइंट आपको यहां समझना होगा कि लाइफ में कोई भी चीज आपकी लाइफ में हो रही है तो उसका आपके अच्छे रीजन का कोई ना कोई कनेक्शन रहता है। लेकिन ये उस समय प्रेजेंट में आपको समझ में नहीं आएगा। आपके साथ बहुत गलत हो जाएगा, उसके बाद गलत हो जाएगा, उसके बाद ना आप बहुत जब आगे बढ़ जाओगे, जब आप पीछे मुड़ के वहां से देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये गलत होना बहुत जरूरी था मेरी लाइफ में। तो आपको अपने माइंड को हमेशा यही साइन देना हमेशा कि भाई जो हो रहा है इसका कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा है, इसलिए गलत हो रहा है। अब इन 2 पॉइंटों से होगा कि आपके माइंड में ना पॉजिटिव इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आप ऐसा नहीं है कि ऐसी सोच रखने से आपके साथ गलत नहीं होगा, ऐसी सोच रखने से आपके साथ गलत होगा, लेकिन आप उस गलत को किस तरीके से टैकल करोगे ये इंपॉर्टेंट है। देखो लाइफ जो जिंदगी होती है ना, हर किसी इंसान को मिली होती है और हर
जिंदगी के अंदर अगर परेशानियां नहीं आती तो वो लाइफ नहीं होती। आपकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी है। अगर आज मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 10 टॉप 10 बिजनेसमैन में या टॉप 10 रिचेस्ट मैन में आते, तो ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ के अंदर कोई परेशानी नहीं है। उनकी लाइफ के अंदर भी परेशानी है, लेकिन वो हमें और तुम्हें नहीं पता होगी, जैसे उनको नहीं पता होगी आपके बारे में। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो आप किस तरीके से किस अच्छे ढंग से आप उसको हैंडल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हर एक बैट्समैन का, बॉलर का एक तजुर्बा होता है, हर प्रैक्टिस होती है, जिस प्रैक्टिस के थ्रू वो अपने आप को इतना निखार लेते हैं कि कोई भी बॉल किसी तरीके की आती है वो शॉट मार देते हैं, या कोई भी बैट्समैन सामने हो उसको बोल्ड मार देते हैं। तो आपको भी अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेनिंग देनी कि कुछ भी आपकी लाइफ में अनहोनी अगर आप सोच रहे हो कि ये हो सकती है, तो आप अपने आप को इतने अच्छे तरीके से ट्रेन कर लोगे कि आप कभी जिंदगी में नेगेटिव थॉट्स की तरफ नहीं जाओगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखो, आज की डे में मेरे साथ खुद का एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। 19 मार्च 2021 की बात है, ठीक है। अब उस समय सब चीज़ सेटल थी, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं थी, बट फैमिली के अंदर एक ऐसी परेशानी आई जिसके बाद एक के बाद एक परेशानी आना स्टार्ट हो गई। मैं बहुत टूटा, बहुत परेशान हुआ, ठीक है। आज भी वो ऐसे जख्म मेरी लाइफ में मिले हुए हैं जो शायद कोई जिंदगी में भर भी नहीं सकता। लेकिन अगर उस जख्म को देखता रहा तो या तो देखो, 2 ऑप्शन होते हैं आपकी जिंदगी में, या तो अपने आप को खत्म कर लो, या फिर आपको उन सिचुएशन को देख करके हैंडल करना। और मेरे साथ अच्छा हुआ, उन खराब सिचुएशन के अंदर भी अच्छा हुआ। ये अगर मौका मिला तो लाइव स्ट्रीमिंग में ये चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। इसीलिए आपको कभी भी अनहोनी के बारे में इतना नहीं सोचना। जो होना है होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट अपने प्रेजेंट को बिल्कुल भी खराब मत करो, क्योंकि आपका जो नेगेटिव माइंड है ना, वो आप जब रिलैक्स होते हो, टेंशन फ्री होते हो, तो इन दोनों के बीच की लड़ाई है। अब जीतता वही है जो हावी पड़ता है। अगर आपने पॉजिटिव माइंड को कर लिया और उसके ऊपर हावी हो गए, तो थॉट्स नीचे हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को भी हैंडल कर जाओगे। अदरवाइज अगर वो सिचुएशन आपके ऊपर हैवी पड़ गई, तो शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को भी खो दो। तो इसीलिए इतना ज़्यादा सोचना कि कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, मेरे हिसाब से सही नहीं है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।